नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने आज एक के बाद एक 20 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज रात 12 बजे के बाद कई सारी चीजों पर बैन लग जाएगा और अगर आपने इन सारे नियमों को नहीं जाना तो सरकार आप पर बड़ा एक्शन ले सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप इन सभी नियमों को अभी ही जान लीजिए। तो ये नियम क्या है, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही संसद में योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मुद्दे उठाए और किसानों के लिए कर्ज माफ करने का ऐलान भी किया और साथ में किसानों के लिए कई सारी नई योजनाएं लाने का ऐलान भी किया। तो किसानों का कर्ज कब माफ होगा और किन किन किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों के लिए नई योजनाएं कौन कौन सी है, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में कैबिनेट बैठक की। इसमें 12 में से 11 प्रस्ताव पास किए गए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में हैं। कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 21 से 30 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22,000 रुपए किया गया। व्यावसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ाया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपए दिया जाएगा। ऐसे ही हाई स्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपए मानदेय तय किया गया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, यूपी के साथ भेदभाव हुआ, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही, जिससे उसे नौकरी न देनी पड़ है, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा, देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। यह भगवान राम का फैसला है। जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किमी दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदराराऊ सीएचसी और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। भास्कर ने डॉक्टर से पूछा तो वह मौत का आंकड़ा नहीं बता पाए। इसके बाद दैनिक भास्कर रिपोर्टर मनोज महेश्वरी ने सिकंदराराऊ सीएचसी के बाहर एक एक करके लाशों को गिना। यहां 75 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। स्वास्थ्य कारणों से लोक अभियोजक की अदालत में उपस्थित न होने के चलते
बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर बहस स्थगित कर दी गई। अब 11 जुलाई को पूरे मामले की सुनवाई होगी। बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर विदेश यात्रा पर लगाए जाने वाले संबंधित आरोपों को लेकर के कई दस्तावेजों की मांग की थी। बीते 2 जून को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से दाखिल की गई अर्जी का विरोध किया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के प्रवचन में अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक कम से कम 107 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। एडीजी ने 107 मौत की पुष्टि की है, वहीं 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मामले को संज्ञान लिया है। उन्होंने आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एडीजी और कमिश्नर इस मामले की जांच कर 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे करेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल आधारित खेती के लिए नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। इससे कृषि प्रौद्योगिकी, भूस्थल, मौसम आदि की जानकारी मिलेगी। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मुफ्त विद्युत योजना शुरू की है, जिसमें पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी। अब इस योजना के लाभार्थी किसानों के लिए यह अवसर 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत जो किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं, उन्हें अंतिम तारीख से पूर्व पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। पूरे यूपी में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या समेत 20 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शिवालिक पहाड़ियों में लगातार बारिश से सहारनपुर में शाकंभरी नदी का जलस्तर अचानक बेरच गया। श्रद्धालु और दुकानदारों ने भागकर जान बचाई। मां शाकुंभरी मंदिर में दर्शन को रोक दिया गया है। बलरामपुर में इतनी बारिश हुई कि घरों में पानी भर गया, जिसमें डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। अमरोहा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहां नेशनल हाईवे 9 पर 1 फीट पानी भर गया। इससे लंबा जाम लग गया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है